जय हिंद। स्वागत है आज की वीडियो में। तो पिछली वीडियो में हम लोग देखे थे शोषण के विरुद्ध अधिकार, और आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे धार्मिक स्वतंत्रता, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। तो आज का टॉपिक क्या है सर? आज का टॉपिक है धार्मिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। राइट टू रिलीजियस फ्रीडम, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, आज का टॉपिक क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और अनुच्छेद आर्टिकल का बात आएगा तो आर्टिकल आपका आएगा ये 25 से लेकर 28 के बीच। कहाँ से कहाँ तक? 25 से लेकर 28 के बीच ये धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। 25 से लेकर 28 तक ये अधिकार आपको देता है कि आप किस धर्म को मान सकते हैं या किसी भी धर्म को अपना सकते हैं। ठीक है, तो ये बारी बारी से देखते हैं इस आर्टिकल को। तो आर्टिकल हम लोग देखते हैं, पहला अनुच्छेद 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 है 25। इसमें कहा गया है, अनुच्छेद 25 में कहा गया है कि व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। इसका मतलब यह हुआ कि हर व्यक्ति को यह अधिकार है कि वो अपने मनपसंद धर्म को अपना सकता है या धर्म को मान सकता है। व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता इसी अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 25 के तहत ही हिंदी को टिक्की, पंडित जी लोग को टिक्की या आपको टीका करने का अधिकार है, और मुस्लिम को टोपी या दाढ़ी रखने का अधिकार है, सिख हो गए उनको तलवार रखने का अधिकार है। हर धर्म को उसको अपना अपना अधिकार है। किसके तहत? अनुच्छेद 25 के तहत। अनुच्छेद 25 के तहत है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। हर उस व्यक्ति को अधिकार है कि जो व्यक्ति है उसको अपना अधिकार है कि जो मन करे वो धर्म को मान सकता है, अपना सकता है। ठीक है, तो अनुच्छेद 25 में क्या गया है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता इसमें है हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन, क्रिश्चियन। ठीक है, इसमें सब उस धर्म के लोग हैं जिनको ये अनुच्छेद अधिकार देता है कि आप जिस भी धर्म को मानना चाहें तो मान सकते हैं, या जिस भी धर्म को अपनाना चाहें तो आप अपना सकते हैं। ठीक है, अब अनुच्छेद कहता है 26। अनुच्छेद 26 ये कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। 25 कहता है व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और 26 कहता है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। यानी कि आप अनुच्छेद 26 ये अधिकार देता है कि आप कहीं भी किसी भी मंदिर पर सामूहिक पूजा पाठ कर सकते हैं, या किसी भी मस्जिद में सामूहिक नमाज पढ़ सकते हैं, या मस्जिद के आगे रोड पे पढ़ सकते हैं, या मंदिर के आगे रोड पे अगर जगह है तो रोड पे आप अपना कार्यक्रम कर सकते हैं, पूजा पाठ कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कौन देता है? अधिकार आपका अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 26 के तहत ही मुस्लिम लोग अपना नमाज पढ़ते हैं, हिंदी लोग अपना त्यौहार मनाते हैं। ठीक है, कि उसमें सामूहिक आज़ादी दिया गया है कि समूह में भी आप कोई भी त्यौहार मना सकते हैं। किसी भी धर्म, जो भी धर्म है, आप समूह में उस धर्म के साथ, जो धर्म है उस धर्म के साथ आप जो त्यौहार मनाते हैं वो मना सकते हैं। तो सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता कौन आर्टिकल देता है? तो आर्टिकल 26। व्यक्तिगत स्वतंत्रता धार्मिक स्वतंत्रता कौन देता है? तो अनुच्छेद 25। तो अनुच्छेद 26 में क्या है? सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार देता है। यह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार देता है। ठीक है, तो 25, 26 उम्मीद करते हैं कि 25 और 26 अनुच्छेद आपको समझ में आ गया होगा। उम्मीद करते होंगे कि समझ गए होंगे अनुच्छेद 25 और अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता, आपका जो मन करे वो धर्म मान सकते हैं, अपना सकते हैं। अनुच्छेद 26 में है सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। किसी भी मंदिर या मस्जिद की स्थापना होती है या पूजा पाठ होता है तो आप अनुच्छेद 26 अधिकार देता है कि आप समूह के साथ
भीड़ के साथ आप पूजा पाठ कर सकते हैं या मस्जिद में नमाज पढ़ सकते हैं। ठीक है। अनुच्छेद 26 ये अधिकार देता है किसका? सामूहिक स्वतंत्रता, सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। और यहीं पे अनुच्छेद 26, आइए अनुच्छेद 27 देखते हैं। अनुच्छेद अनुच्छेद 27 आर्टिकल 27, इसमें कहा गया है कि धर्म धर्म के लिए दिया गया पैसा या धार्मिक पूजा पाठ हो गया या धर्म में कोई भी कार्य के लिए दिया गया पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक धार्मिक स्वरूप से दिया गया आस्था आस्था के रूप में दिया गया पैसे पर सरकार टैक्स नहीं लगा सकती है। 27 में क्या गया है? धर्म के लिए दिया गया पैसा पे टैक्स नहीं लगेगा। धार्मिक धार्मिक कार्य के लिए धार्मिक धार्मिक कार्य के लिए दिया गया पैसा पर टैक्स नहीं लगेगा, नहीं लगेगा। ठीक है। अनुच्छेद 27 क्या कहता है कि धार्मिक कार्य के लिए दिए गए पैसे पे टैक्स नहीं लगेगा। ये बिल्कुल टैक्स फ्री है, 0% टैक्स, कोई भी पैसा नहीं लगेगा। धार्मिक कार्य के लिए दिए गए पैसा पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि 25, 26 और 27 समझ गए होंगे। तो इसके आगे है अनुच्छेद 28, लास्ट अनुच्छेद 28, अनुच्छेद 28। इसमें कहा गया है कि इसमें कहा गया है अनुच्छेद 28 में कि सरकारी धन से चल रहे संस्था या स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी, सरकारी धन से चल रहे संस्था में धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा। ठीक है। तो ये बात सुनकर आपके दिमाग में आएगा कि धार्मिक शिक्षा नहीं दिया जाएगा तो स्कूल में उर्दू पढ़ाया कहा जाता है। भैया उर्दू धार्मिक नहीं है, धार्मिक शिक्षा नहीं है। वो उर्दू एक भाषा है। उर्दू एक क्या है? भाषा है। जैसे संस्कृत भी एक भाषा है, ना कि वो धार्मिक पढ़ाई है। जैसे एक सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है ना, साइंस या आर्ट्स, वैसे ही वो भी एक सब्जेक्ट है, ना कि कोई वो धार्मिक पुस्तक या धार्मिक किताब है। ठीक है। तो इसमें कहा गया है कि सरकारी धन से चल रहे संस्था में कोई भी धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। सरकारी धन से चल रहे संस्था में कोई भी धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है। तो आज हम लोग क्या देखें? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। ठीक है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, तो हम लोग कहां से कहां देखें? अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक। अनुच्छेद 25 में क्या है? व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 26 सामूहिक धार्मिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 27 धार्मिक कार्य के लिए दिए गए पैसों पर कोई भी टैक्स नहीं लगेगा। और 28 कहता है कि सरकारी धन से चल रहे कोई भी संस्था, स्कूल, यूनिवर्सिटी या कॉलेज में धार्मिक पढ़ाई नहीं होगी। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि ये आज का ये टॉपिक आपको बहुत अच्छा से समझ में आया होगा। और इसके आगे देखेंगे हम लोग शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।